हालत में जमीन पर तो कब्जा आपको नहीं करने देना है। अगर आप ये करने दे देंगे तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। आपको अपनी जमीन पर जो है किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने देना है। कब्जा आप तभी करने दे सकते हैं जब कोर्ट का आदेश हो। अब अगर विवाद हो गया है तो विवाद के लिए आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, कब्जा करने से किसी भी हालत में रोकना है। अगर वो जमीन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको रोकना है, किसी भी हालत में उसको कब्जा नहीं करने देना। ऐसा क्यों करना है? मान लेते हैं ये जमीन है, इस जमीन पर अगर वो कब्जा कर लेगा, कल को अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो आप जाकर क्या कहेंगे? ठीक है, आप कहेंगे कि आपने कब्जा जो है करने दे दिया, तो आप रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको प्रयास करना है, कब्जा करने से रोकना है। और देखें, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तो बिना कोर्ट के आदेश के जो है आप यहाँ पर किसी को कुछ नहीं करने देंगे। आप कहेंगे कि हम नहीं रोक सकते हैं, फिर भी कब्जा कर लिया। अगर ऐसा करेगा तो आप जो है उसका वीडियोग्राफी जो है वो जरूर करवा लेंगे, ठीक है, या वीडियो बना लेंगे कि वो इसके द्वारा ऐसे ऐसे किया गया है। देखें, मामला तो पुराना है। अगर मान लेते हैं कोई मामला है, जमीन खरीद बिक्री से संबंधित मामला है, उसके बाद कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें जो है सबसे पहले मामला अगर बहुत साल पुराना है तो उस केस में जो है जमीन आपने खरीद लिया और जमीन को खरीदने के बाद क्या होता है? खरीदने के बाद उसका म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन भी आपने करा लिया है ना, खरीदने के बाद म्यूटेशन भी हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो 2005 में जमीन लिए थे, अब उस जमीन में उसका एक वाहन का हिस्सा निकल रहा है और जो है उसको जमीन देना पड़ेगा। मेरा म्यूटेशन हो रहा है, रसीद भी कट रहा है मेरे नाम से, जमीन पर जो है यहाँ पर चढ़ने आ रहा। देखें, सीधी सी बात है, अब जो जमीन बेच दिया आपको, अब उसका वाहन का निकल रहा है या जो भी मामले हैं वो उनका अपना पर्सनल मामला है, और आप उस जमीन पर हैं तो आपको पार्टी बनाया जाएगा। आप सीधी सी बात करें कि आप कोर्ट के फैसले के बाद आप जमीन पर आ सकते हैं, इसलिए कि वर्तमान में मेरा रसीद कट रहा है। अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें कि और उनको बता दें कि मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, और दूसरा हम जमीन का है ना, जमीन का रसीद भी हम कटा रहे हैं, और ये आज से नहीं 2005 से। तो अगर ऐसा वो कर रही है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। यानी जो भी होगा वो कोर्ट के आदेश के बाद होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, सर परदादा की जमीन है और दूसरा जिले में, और दादा ने क्लेम की ना और पिता ने, अब उस जमीन में जो है क्लेम कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? अगर आपको पता है कि परदादा की जमीन है, ठीक है, परदादा जो है की जमीन है, तो ये कैसे पता है? इसका कागजात आपके पास है, ठीक है, यानी कोई ऐसा जो कागजात है वो अगर इसके आपके पास है जिससे ये साबित होता है कि आपकी संपत्ति है, तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। आप अगर परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो आप क्लेम कभी भी कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास जो संपत्ति का टाइटल है वो आपका कानूनी अधिकार है, और उस कानूनी अधिकार का दावा आप कभी भी कर सकते हैं। मान लेते हैं दादा के अकाउंट में, अगर बैंक अकाउंट में पैसा है, बैंक खाता में पैसा है, और दादा ने क्लेम नहीं किया, आपके पिता भी उस पर क्लेम नहीं किए, और कुछ दिन बाद मान लेते हैं पिता के बाद क्या, जो पिता भी नहीं रहे, बेटे जो हैं, जो उनके बेटे हैं या कह सकते हैं जो पोते हैं, वो दावा नहीं कर सकते? बिल्कुल दावा कर सकते हैं। दादा के खाता में पैसा है तो उस खाता का हकदार कौन होगा? ब्याज सहित जो मान लेते हैं बैंक पैसा देगी, उसका हकदार उनके पोते होंगे, और वो उनका कानूनी अधिकार है। तो ये अधिकार का दावा तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, 1974 में दादाजी ने जमीन खरीदा, दाखिल खारिज नहीं करवाया, और यहाँ पर परिवार रहते हैं, 2014 में खतियान के हिसाब से दोबारा बेच दिया, उस जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया। इस मामले में क्रिमिनल केस करूं या सिविल केस करूं? तो मैं कहूँगा दोनों केस करें, अपने वकील से जो है संपर्क कर लें, और आपको सिविल केस तो करना ही पड़ेगा। सिविल केस इसलिए करना पड़ेगा कि सिविल केस के द्वारा आपका
दस्तावेज जो है वो रद्द किया जाएगा। ठीक है, और दस्तावेज रद्द कर दिया जाएगा तो भी अगर आप चाहते हैं कि उसको सजा दिलवाना, सबसे पहले तो आपको फर्जी साबित कर देना होगा। जब आपका दस्तावेज रद्द हो जाता है, फर्जी साबित हो जाता है, और साथ में उसके ऊपर आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि जमीन का मान लेते हैं कोई भी खतियान के हिसाब से, सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर परिवार रहते हैं, पूरा परिवार रहते हैं, और जमीन आपने जो है खरीदा, और आपकी गलती यही है, ये गलती है, और ये इसको जो है ना ये आपको करा लेना चाहिए कि आपने 1974 में खरीदा था, अब रहते भी है, सबसे बड़ी चीज़ है रहते भी हैं, आपको पता है कि आपकी रजिस्ट्री है, तो पहले तो अपने दस्तावेज को आपको सही करने होंगे कि आपका जो है 1974 का दस्तावेज है। अब कोर्ट में मामला ले जाएंगे, अब तो वो सारा दस्तावेज रद्द होगा, वो जो रजिस्ट्री दोबारा किया गया वो रद्द होगा, साथ में जो म्यूटेशन हुआ सारा कुछ रद्द हो जाएगा फैसले के बाद। उसके बाद क्या करना, आपको अपना म्यूटेशन करवाना है, और ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है ना, सब कुछ जानबूझ करते हुए, इसलिए कि आप, सबसे बड़ी चीज है कि आप उस पर रहते हैं। अगर नहीं रहते, खाली जमीन होता, तब तो कोई कब्जा भी कर लेता, अगर वो वर्चस्व वाला होता तब तो कब्जा भी कर लेता, लेकिन घर से निकालना इतना आसान नहीं है। कोई अगर उसमें रह रहा है और घर से वहां से निकाल देना, घर को कब्जा कर लेना, ये इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस केस में जो है ना आप दोनों कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रॉड किया है, धोखा किया है, जानबूझकर ऐसा किया है, तो उसको सजा भी जरूर मिलेगा। सवाल है कि हमारा कहना है कि हमारा टाइटल सूट केस चल रहा है, लेकिन टाइटल सूट केस भी हम ही किए हैं, लेकिन वह आदमी किया है कि अपने बेटे के नाम पर जमीन लिख दिया है, दाखिल खारिज भी करा लिया है, तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जैसे आपने टाइटल का दावा आप कर रहे हैं, आपने ये बताया नहीं कि टाइटल सूट आपने किस आधार पे किया है। अब कोई अपने बेटे के नाम अगर जमीन लिख दिया है ना, अब वो आदमी है, कौन आदमी है, उससे आपका क्या नाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई परिवार, आपका परिवार से कोई लोग है ना, और परिवार से कोई लोग है और अपने बेटे के नाम संपत्ति कर दिया, हो सकता है ये कोई हिस्सेदार है, ठीक है, तो ये मान्य नहीं होगा, इसमें आप जीतेंगे। इसलिए अगर उसमें आप भी हिस्सेदार हैं तो तभी ऐसा संभव है। मतलब ये केस तभी आप जीत सकते हैं, उसमें आप भी हिस्सेदार हैं, और इस दस्तावेज में आपके पूर्वज का भी नाम है, आपका नाम है, या आपके पिता का नाम है, आपके दादा का नाम है। अब वो व्यक्ति क्या किया है, यानी वो व्यक्ति जो है वो जमीन को अपने बेटे के नाम लिख दिया, हिस्सेदार था, अपने बेटे के नाम लिख दिया, तो उसकी ये बड़ी गलती है। तो अगर ऐसा उसके द्वारा किया गया है तो उस केस में जो है ना आप दावा पेश कर सकते हैं, और दावा पेश कर सकते हैं, और साथ में जो यहाँ पर टाइटल करके आप संपत्ति को वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, 45 साल से बासगित पर्चा पर बने पर्चा रद्द करने का अधिकार जिला अधिकारी को है क्या। देखें, कोई मान लेते हैं जो जमीन है, इस जमीन पर अगर मान लेते हैं कोई एक पर्चा बना हुआ है, और पर्चा जो बनाया, जिसके नाम पर्चा, मान लेते हैं पर्चा मोहन के नाम से बना हुआ है, तो मोहन जो है एक तरह से मोहन के पास और कहीं भी कोई जमीन नहीं होना चाहिए, मोहन के पिता का भी कोई जमीन नहीं होना चाहिए। यानी मोहन जो है गरीब है, भूमिहीन है, उसके नाम सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया। सरकार को अधिकार है कि वैसे परिवार जो बेघर है, भूमिहीन है, उनको पर्चा दिया जाए। लेकिन मोहन के पास जमीन है और मोहन फिर भी पर्चा बना लिया, तब आप रद्द करवा सकते हैं। मोहन के पिता भूमिहीन है और उनके पास जो है उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, और जिसका वो पर्चा बनाए हुए हैं उसी पर वो रहते भी हैं, सबसे बड़ी बात है, तो आप उसको रद्द नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि पर्चा जो जिस बना दिया गया है उसके पास, मोहन के पास जमीन है, इसके मोहन के पास जो है, मोहन जो है के पास जमीन जो है, जमीन है। तो जमीन अगर है और भी जमीन है तो यह पर्चा मान्य नहीं है, गलत तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए पर्चा, तो इस कंडीशन में पर्चा आप उसको रद्द करवा सकते हैं। अगर जो है, सबसे बड़ी बात है, जिसका पर्चा बनाया आज भी वो उस पर रहता नहीं है, वो आपके कब्जे में है। ठीक है, कब्जे में जो है, आपके कब्जे में है, लेकिन आपके कब्जे में, लेकिन फिर भी पर्चा बना लिया, तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं।
ये होता है रद्द करवाने का पूरा प्रक्रिया। और जिला अधिकारी के पास से भी आप जो है अपना दावा कर सकते हैं, नहीं तो सिविल कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।